दोस्तों, पहले ही मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं चेष्टा कर रहा हूँ। तो अगर कोई गलती होता है, तो अपने गुण से माफ़ कर देना। हेलो दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी पढ़ के सुनाया था बंगाली में, जो मेरा मदर लैंग्वेज है। तो मेरे कुछ दोस्त बाहर हैं जो हिंदी भाषी हैं, तो उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट करके बोला है कि मैं ये स्टोरी हिंदी में भी सुना दूँ। इसलिए मैं आज ये स्टोरी आपको हिंदी में सुनाने जा रहा हूँ। देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। एक्चुअली बंगाली में मैंने ये स्टोरी 3 भाग में पढ़ के सुनाया था, अलग-अलग हिस्सों में। लेकिन मैं ये स्टोरी हिंदी में जो है एक एक साथ ही पढ़ूँगा, ठीक है? तो स्टोरी का नाम है रिफ्यूजी। ये 1921 साल की बात है। तत्कालीन भारतवर्ष और आज का जो बांग्लादेश है, वहाँ का जो है एक गाँव है मेमनसिंह। वहाँ पे एक छोटे से गाँव में एक गरीब किसान थे जिनका नाम था जोगेंद्रनाथ, और वो उनकी बीवी के साथ खेती-बाड़ी करते थे। और ऐसे ही उनकी हालत जो है, आर्थिक व्यवस्था उतनी भी अच्छी नहीं थी। कैसे भी एक दिन गुजारा हो जाता था। तो 1921 में उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। जोगेंद्रनाथ बड़े प्यार से उसका नाम दे दिया जतीन्द्रनाथ, और सभी उसको प्यार से बुलाते थे जुड़ान। छोटा जुड़ान इतना मीठा व्यवहार का था। उसके व्यवहार बिहेवियर से सभी बहुत खुश थे। वो स्कूल जाने लगा। छोटा जुड़ान स्कूल जाने लगा। वो उनके फैमिली के साथ कैसे भी गुजारा कर लेता था, लेकिन खुश था। लेकिन एक अनहोनी हो पड़ी। जब जुड़ान सिर्फ 6 साल का था, तब उसके पापा जी वो गुजर गए, और फैमिली में आन पड़ी बहुत सारी अभाव, फिनेंशियल क्राइसिस, ये सब। और इसके चलते 2 साल के बाद जुड़ान की जो है माँ जो है वो भी गुजर गई। इसके बाद वो छोटा सा जुड़ान उसके जीवन जैसे तहस नहस हो गया। जुड़ान को उसके काकू अर्थात अर्थात चाचा जी के घर भेजा गया। लेकिन चाचा और चाची दोनों जुड़ान को बहुत प्यार करते थे और अपने संतान के जैसे ही बड़े करने लगे। जुड़ान का जो है काका जी थे, मतलब अंकल, चाचा जी, वो एक दर्जी थे। तो उसके दुकान में जुड़ान धीरे धीरे दर्जी का काम सीखने लगा, और उसके साथ पढ़ाई भी। काका जी का नाम था रामचंद्र। उनके पास काम सीखते सीखते जुड़ान धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बहुत अच्छा दर्जी भी बन गया। देखते ही देखते काकू काकी माँ के घर में भी 3 लड़की और 4 लड़के हुए। तो जुड़ान अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने लगा। जब जुड़ान थोड़ा बड़ा हुआ और कमाने भी लगा दर्जी के हिसाब से, तो उसके चाचा जी ने एक अनाथ लड़की ब्रजेश्वरी के साथ उसकी शादी कर दी। जुड़ान और ब्रजेश्वरी की शादी के बाद उनके संसार भी ठीक ठाक से चलने लगा। इसके बाद आ रहा है 1946 साल, 1946। जुड़ान अब तक 26 साल का एक युवक हो चुका है। उसने सुना है रेडियो में डायरेक्ट एक्शन प्लान के बारे में, डायरेक्ट एक्शन डे। उसने 1905 में होने वाली बंग भंग का भी नाम सुना है, और ये भी सुना है कि मुस्लिम लीग नाम का कोई पार्टी है
जो भारत को तोड़ के तीन टुकड़े करना चाह रहे हैं, और मुस्लिम लोगों के लिए अलग सा पाकिस्तान देश और हिंदुओं के लिए अलग सा देश, ये इनकी डिमांड है। उसने इसके बाद ये भी सुना कि तत्कालीन कलकत्ता के प्रधानमंत्री सोहरावर्दी और पाकिस्तान के दावी करने वाले मुस्लिम लीग के प्रधान जिन्ना जी, उन दोनों के प्लान मुताबिक 16 अगस्त 1946 को कोलकाता के पुलिस को छुट्टी दिया गया और दंगा लगा के लाख लाख इंसानों को मारा गया है, ताकि संपूर्ण पाकिस्तान देश, असम, पंजाब, इनको लेके नया पाकिस्तान करने के लिए कांग्रेस पार्टी मान जाए। उधर जुरान के घर में भी 2 संतानें हुई, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों को लेके भाई बहनों के साथ, काकू काकीमा के साथ जुरान और ब्रजेश्वरी बहुत अच्छे से दिन बिता रहे थे। इसके बाद एक दिन जुरान जब दुकान से घर लौट रहा था, तो कुछ उसके जो बांग्लादेश के तत्कालीन कुछ दोस्त थे, वो दोस्त लोग उसको मिले रास्ते में और बोले कि तुम लोगों को तो अभी भारत चला जाना पड़ेगा ना, भारत जाना पड़ेगा, तो अगर घर बार गहना कुछ भी आपको बेच के जाना हो, तो ज़रूर हमें बताना, हम लोग खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। तो जुरान ये अचंभित हुआ और बोला, ये आप क्या बोल रहे हो दोस्त, हम क्यों भारत जाने लगे, हम लोग इस बंगाल में जन्मे हैं, यहीं पे मरेंगे। और ये बोलने के बाद जुरान घर की तरफ चलने लगा और एक गाना गाने लगा, मेरे सोनार बांग्ला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक डर पैदा हुआ अपने देश छोड़ के जाने का। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। ब्रजेश्वरी धीरे धीरे अपने संसार को सजाने लगी। असल में जुरान अपने काम के हिसाब से आर्थिक अनटन के चलते पढ़ाई उतना नहीं कर सका था, लेकिन क्लास 8 पास होने के बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसके हाथ का जो लिखा था, हैंड राइटिंग, वो बहुत सुंदर था। तो ऐसे ही वो एक दिन शाम को अपने भाई बहनों को और अपने बच्चों को पढ़ाने बैठे हुए थे। तो एक समय में कई पड़ोसी झट से ही उसके घर में घुस आए और हाथ में था तलवार, बल्लम, बहुत सारे औजार्स। वो दिखा के जुरान को बोला गया कि हम लोग बहुत दिन से आपको पहचानते हैं, इसलिए कहने आए हैं, अपना बेहतर ही चाहते हो, अपना प्राण रखना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो भारत चले जाओ, बाद में मत कहना कि हमने सावधान नहीं किया है। ये बोल के वो लोग चले गए। इसके बाद भी एक दो बार ऐसा उनको सुनना पड़ा। एक दिन काकू घर लौटते ही जुरान इसको पूरा जो है विषय विस्तार से बताया। तो काकू ने उत्तर दिया कि हर एक गांव में एक ही हाल है बेटा, बाजार में सब दुकान चलाया जा रहा है, घर से कुमारी बच्चियों को, नवविवाहित वधुओं को उठा के ले जा रहे हैं, उसके बाद जबरदस्ती करके उनको मार रहे हैं, मार के फेंक रहे हैं, छोटे बच्चों को भी मार रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये बोल के काकू अंदर चला गया। जुरान बहुत चिंता करने लगा। रात के बीचों बीच जुरान के काकू उसको बुला के बोले कि कल हम भारत चले जाएंगे, सब कुछ गोज गाज कर लो, सब कुछ अपने हिसाब से संभाल लो और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कल रात को हम निकलेंगे। तो जुड़न बोला कि काकू हमारा जो है घर बार, गाय, बकरी, दुकान, ये सब का क्या होगा। काकू ने बोला
पहले आप खुद को बचा ले, उसके बाद इनका सोचा जाएगा। काकू ने और भी बोला कि औजार तो हम भी पकड़ना जानते थे, लेकिन जो इंसान भाई बंधु होके इतने साल एक साथ रहे, वो लोग औजार लेके हमें धमका रहे हैं, लेकिन हम तो औजार नहीं ले पा रहे हैं। वो लोग कई सौ है, कई हजार है, हम लोग एक दो। हम लोग एक दो उनके साथ कैसे मुकाबला कर सकेंगे? वो लोग इकट्ठे हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। तो कोई उपाय नहीं है, जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन जुरान सारा दिन घर में बैठे चुपचाप अपना जो है सब कुछ मतलब संभालने लगे, बटोरने लगे। कपड़े, छोटे छोटे बर्तन, पैसे, जो जो ले सकते थे। लेकिन ऐसे वो भी ध्यान रखना है कि किसी को मालूम नहीं चल पाए, नहीं तो मार डालेंगे, फिर सब कुछ लूट लेंगे। सो और बीच बीच में कभी कभार अपने घर के सामने बैठ के अपने घर को देखते, पेड़ों को देखते, गाय बच्चों को देखते। उसे लगा कि शायद गाय बच्चे भी उनके तरफ ऐसे ही देख रहे हैं, और वो भी समझ रहे हैं ये अपने रूट को छोड़ के, अपनी मतलब जड़ को छोड़ के किसी इंसान का जाना कितना दुख भरा हो सकता है। वो भी समझ रहे हैं शायद। शाम को अंकल घर लौटते हैं, काकू, और बोलते हैं कि रात 9 बजे के बाद हम लोग निकल जाएंगे। फिर यहाँ से पैदल जाएंगे बस स्टॉप, फिर बस स्टॉप से ढाका शहर, फिर वहाँ से राजशाही होके भारत चले जाएंगे। तो जैसा बोला गया था वैसे ही किया गया। सब भाई बहन संतान श्री काकू काकीमा को लेके जुड़ान रवाना हुआ भारत के अनजान उद्देश्य में। पीछे पीछे पड़ा रहा घर वार सब। शुरू हो गया उनका रिफ्यूजी लाइफ। बहुत रास्ता पार करने के बाद जुड़ान फैमिली के साथ आके पहुंचे कोलकाता। अनजान शहर, उसके ऊपर वहाँ पे कोई जान पहचान है भी नहीं। तो वो लोग का जो है अस्थाई रहने की जगह जो है रिफ्यूजी कैंप, वहाँ पे उनको रहने दिया गया। एक प्लास्टिक की छावनी, उसके अंदर सभी रहते थे। और सरकार से जो खाना फ्री ऑफ कॉस्ट रिफ्यूजी के लिए मिलता था, वही चावल दाल सब्जी, उसी से मतलब सभी को पेट चलाना का दिन गुजारना पड़ रहा था कैसे भी। वैसे तो जुड़ान उतना हायर एजुकेटेड था नहीं, तो इसके लिए उसको जो है कुछ ढंग का कुछ काम भी नहीं मिल पाया। तो और ऊपर से प्रॉब्लम दूसरा था, उनकी भाषा। क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बांग्ला लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो बांग्लादेश का जो लैंग्वेज है उसको लेके यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोग उनको लेके हंसी मजाक करते थे, ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन एक वो जो है रिफ्यूजी कैंप, वहाँ पे एक नेताजी आए, और भाग्य से जुड़ान नेताजी के सामने पड़ा। तो जुड़ान ने पूछा कि सर, अब हम लोगों का क्या होगा? तो नेताजी बोले कि और 10 लोगों का जो होगा आपका भी वही होगा। ये बोल के और भी बोले कि आप लोगों को कोलकाता में ज़्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा, कोई रहने नहीं देगा, कारण कोलकाता का खुद का बहुत प्रॉब्लम है, इतना पॉपुलेशन है, उसके ऊपर ये अलग झमेला। जुआन समझ गया कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो वो अपनी फैमिली को लेके नॉर्थ बंगाल मतलब सिलीगुड़ी के साइड में रवाना हो गया, और वहाँ पे जाके रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। वहाँ पे वो लोग रिफ्यूजी कैंप में जो खाना मिलता था जैसे भी वैसे ही चल रहा था। लेकिन जुरान और उसके काका जी कुछ माल वगैरह गाड़ी से अनलोड करते थे, कुछ भी काम कर लेते थे, कोई कैसे भी गुजारा कर कर लेते थे। लेकिन पेट नहीं भरता था, इतने सारे लोग और उतना कम इनकम। फिर जुरान कैसे भी कष्ट से काम करके करके थोड़ा थोड़ा पैसे जमा के एक सिलाई का मशीन जो है खरीद लिया।
और वो मशीन लेके वो रास्ते के साइड में बैठ गया। वहाँ पे वो हर दिन कुछ सिलाई करता और उसको पैसे जमा के बच्चों के लिए खाना भी अरेंज करता, और उसके बाद वो है जो है अपना घर के लिए भी जमा था। रात को बारिश में वो प्लास्टिक से वो मशीन ढक के रखता था और उसके नीचे खुद रहता था, और बच्चे फैमिली तो वहाँ पे जो है रिफ्यूजी कैंप में था। तो ऐसे दिन चलने लगा। फिर 2 साल के बाद जुरान कुछ पैसे जमा करके वहाँ जलपाईगुड़ी ज़िला में एक छोटा सा जगह ले लिया और वहाँ पे एक घर बना लिया। घर बनाने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ पे सेटल हो गया। लेकिन चेंजेस दिखा गया ब्रजेश्वरी में, जुरान की बीवी। जो ब्रजेश्वरी घर से उतनी निकलती नहीं थी, पेड़ों में खेलती थी, जो तालाब में नहाती थी, बहुत बहुत बदमाश थी बचपन में। वो ब्रजेश्वरी जैसे बांग्लादेश में ही रहेगी। जो ब्रजेश्वरी जुड़ान के साथ है, ये अभी बहुत मैच्योर्ड है, बहुत दायित्व उनको, मतलब दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मालूम है, कैसे घर चलाना होता है, कैसे सभी को मैनेज करना होता है, बच्चों को बड़ा करना होता है, मतलब बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है अभी। उसके साथ साथ ब्रजेश्वरी समाज में किसके घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही है, अगर वो पैसों के लिए नहीं हो रही है तो वो निकल जाती थी पैसों के अरेंज करने के लिए। फिर किसी को खाना नहीं मिलता था तो उनको खाना दे देती थी, किसी को काम नहीं मिलता था तो सिलाई सिखाती थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते ब्रजेश्वरी सबके पास एक फेमस पर्सनैलिटी बन गई। और ब्रजेश्वरी बांग्लादेश से होने से उनके हाथ का मतलब खाना भी बहुत बढ़िया था, सभी उनको बहुत प्यार भी करती थी। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये फैमिली सबके मतलब जैसे मतलब प्रिय हो गए। तो ब्रजेश्वरी को सभी लोग जैसे एक तरह से मानिए गांव के पंचायती बना दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ब्रजेश्वरी और जुड़ान के संसार में और एक बच्चे और एक बच्ची आई, और दूसरी तरफ समय के चलते और उम्र के ढलते एक एक करके जुड़ान के जो है काकू और काकीमा दोनों गुजर भी गए। अब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ान की है, और ब्रजेश्वरी अपनी देवर और ननद को छोटे छोटे देवर और ननद को और बच्चों को एक साथ माँ के जैसे पालने लगे। ये बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे और लाइफ में पढ़ाई करके अच्छे जॉब और बिजनेस में प्रतिष्ठित होने लगे। हर साल दोल पूर्णिमा के दिन ब्रजेश्वरी के घर में राधा माधव की पूजा होती थी, तो वहाँ पे प्रसाद खा के और गोपाल के पैरों में अबीर लगा के, गुलाल लगा के, उसके बाद ही पूरा जो है मोहल्ले का होली शुरू होता था। एक दिन शाम को जुड़ान दुकान बंद करके आया, थोड़ा चाय पिया और बैठा सोचने लगा। तब ब्रजेश्वरी उसको पूछा, अच्छा, आप रोज नींद में क्या बिड़बिड़ करते रहते हो? जुड़ान बोला, जानते हो, मैं रोज मेरे घर का जो है जो वहाँ पे बांग्लादेश में घर था, रास्ता, गाय बकरी, दुकान, सब कुछ, ये सबको देखता हूँ नींद में। ये बोलते बोलते जुआन के आंखों में थोड़ा सा आंसू आने लगा। ये देख ब्रजेश्वरी ने बोला, जो होना था तो वो हो ही गया, क्या कर सकते थे, मुझे ही देख लीजिए। मेरा तो मैंने सुना है कि मेरा तो भाई जो है वो रजाकार बाहिनी जो पाकिस्तान सपोर्टर थे बांग्लादेश में, उन्होंने मेरे भाइयों को मार डाला है। हम लोग आज यहाँ पे रिफ्यूजी है इंडिया में। ये सब कितने लोग हम लोगों को लेके हंसी मजाक करते थे हमारे भाषा को सुन के। ये सुन के जुड़ान थोड़ा ठहरा और बोला, सभी कुछ भाग्य के ऊपर है, समझे कि नहीं?
ब्रजेश्वरी ने बोला, अच्छा, आपका मन नहीं करता कि आप बांग्लादेश लौट जाए कभी? जुअर ने बोला, बांग्लादेश हमारी माँ है और भारत वो पूर्ण माँ। अभी वो उस माँ को काट के 3 टुकड़ा कर दिया गया है, और उन टुकड़ों वाली माँ के सामने जाके क्या मुँह ले जाएंगे हम लोग। ऐसे ही दिन काटने दो, चलो सो जाओ। ऐसे ही दिन काटने लगा सचमुच में। आज के दिन में जुरान का जो बड़ा बेटा है वो एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन है, कपड़े का, और एक जो छोटा बेटा है वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, वाद्यकार। बड़ी वाली लड़की और छोटे वाली लड़की दोनों को उन्होंने शादी करवा दी है और वो अपने हिसाब से सुखी जीवन बिता रहे हैं। और हर भाई बहनों को उनका भी शादी हो गया है और वो लोग भी अपने अपने परिवार में खुश हैं। और वो दो उपड़े हुए पौधे, वो दो इंसान, वो अभी भी एक दूसरे को छुपा के अपने देश को याद करते हैं, अपने माँ बाबा भाई बहन सभी को याद करते हैं और आंखों से पानी भी बहाते हैं, लेकिन किसी को समझने नहीं देते। और दिन के लास्ट में ये सोच के अपने मतलब मन को शांति दे देते हैं कि कुछ भी हो तो ठीक है, हम लोग जिंदा तो हैं। धन्यवाद। ये स्टोरी खत्म हुआ, और कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।